यूपी से बिहार तक नमाज पर तकरार जो है वो एक तरह से देखने को मिली। सड़क पर नमाज को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। दिल्ली से लेकर मेरठ तक ये सवाल अब उठ गया है कि सड़क पर नमाज क्यों हो। प्रशासन ने भी सड़क पर नमाज की इजाजत नहीं दी। मेरठ में इसको लेकर कुछ ज्यादा सख्ती की भी बात हुई। इसको लेकर लगातार बहस जारी है। कैराना से सांसद इकरा हसन ने कहा कि 10 मिनट की नमाज है, इससे कोई सुरक्षा में परेशानी नहीं होती। सालों से पीढ़ियों में ऐसी ही नमाज होती आई है। उन्होंने क्या कुछ और कहा वो भी आपको दिखाते हैं। हमारे साथ है कैराना से सांसद है इकरा हसन। जिस तरह से नमाज को लेकर पूरे देश में जो है खास तौर से जो प्रशासनिक अधिकारी अगर बात करें, रोक लगाने की बात कर रहे हैं सड़क पर, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक 10 मिनट की नमाज है, इससे कहीं की सिक्योरिटी में कोई वो नहीं आती। और कई सालों से, पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज होती है, ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है, और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज, क्योंकि एक त्यौहार है, इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है। और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना, मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफ़रत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हम ये हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में, और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दे। संभल में तो जो है छत पर भी नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है। संभल में तो अलग ही कुछ चल रहा है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका तो दिमागी संतुलन मुझे सही नहीं लगता है। और उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो उन्होंने तो जिस तरीके से तानाशाही वो के साथ अपना राज चला रहे हैं वो सबके सामने है। तो ऐसी सरकारें लंबे वक्त तक नहीं चलती हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि इनका वक्त अब आ गया है, पूरा हो गया है, और आने वाली 27 में जनता इनको जवाब देगी। और रही बात प्रशासनिक अधिकारी की, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो मीडिया के सामने आकर इस तरीके की बयानबाजी करते हैं जैसे कोई नेता भी ना करता हो। मेरठ में तो कह रहे हैं कि अगर कोई सड़क पर पकड़ा गया तो पासपोर्ट जब्त कर लिया जाएगा। ये तो ना तो लीगल है और ना वैसे सही है। किसी का आप पासपोर्ट इस तरीके से इम्पाउंड नहीं कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट जो आई है इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर सामने आना चाहिए और लोगों को एक सही राह दिखानी चाहिए, क्योंकि डर और परेशानी का माहौल पैदा किया जा रहा है ज़बरदस्ती इस तरह की बयानबाजी से। तो मुझे लगता है इसमें कोर्ट को हस्तक्षेप करके सामने आना चाहिए। संभल के सीओ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर आपको सेवई खिलाइएगा तो गुजिया भी खाने को तैयार रही है। जी, उनका तो देखिए दिमागी संतुलन बिल्कुल ही ठीक नहीं लगता है। जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, वो तो केपेबल नहीं है एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम करने के लिए। तो उन पर भी कार्रवाई हो। और एक बार नहीं हुआ है, एक बार कोई माफ़ भी करते, लगातार वो इसी तरह के बयान दे रहे हैं और सामने आ रहे हैं, तो उन पर कोई कार्रवाई। एक अंतिम सवाल कि ये जो अलविदा की नमाज, अंतिम नमाज है, ईद है, उस समय ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सौगाते मोदी की आप लोग बात कर रहे थे एक दिन, तो ये अगर सिर्फ ऊपरी दिखावा है तो हमें नहीं चाहिए ऐसी सौगात। हमें चाहिए हमारे हक अधिकार जो हमारे देश में संविधान के ज़रिए हमें मिले हुए थे, और उनको कायम रखा जाए, यही हमारी मांग है। मुंबई से एसपी विधायक अबू आजमी का कहना है कि सड़कों पर नमाज की इजाजत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सौगात नहीं, मुसलमानों को अधिकार चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूं मोदी साहब से कि ये सारी चीजें सुन रहे हैं आप ना, और आप सौगात दे रहे हैं। ये क्या है सौगात? सौगात तो ये होना चाहिए कि देश में अधिकार मिलना चाहिए। इस तरह की बातें कर दुनिया में कहीं भी जब ईद होती है, जुमा होती है, तो लोग ज़्यादा लोग नमाज़ पढ़ते हैं और सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं। हिंदू भाई लोग सड़कों खाली अपना इलाका खाली करते हैं, नमाज़ पढ़ लीजिए। आपने देखा नहीं कि जो अयोध्या में हुआ था, उसके बाद मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दिया, मदरसे खोल दिया, घर खोल दिया, लोगों को खाना खिलाया, अपने कपड़े दे दिया, दिल खोल करके मदद किया। ये आप क्यों नहीं अनाउंस करते कि आपस में भाईचारगी हो, मेल जोल हो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना हो? ये बात कीजिए ना, सौगात की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने देखा सियासत यहां पर इस तरह की ये हो रही है, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। मसला उत्तर प्रदेश से बिहार तक जो है वह पहुंचा है। यूपी से छिड़ा हुआ ये मामला बिहार तक पहुंच गया, और बिहार में बीजेपी के नेता और नीतीश कुमार के मंत्री ने नमाज को लेकर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने क्या कहा वो भी आप देखिए।
जहां नमाज का जगह है वहां नमाज पढ़े, मदरसा में जाके नमाज पढ़ाइए, मस्जिद में नमाज पढ़ाइए, और उससे ज्यादा जगह की कमी है ना तो कब्रिस्तान में जगह बनाइए, वहां बहुत लंबा लंबा घेर कर रखे हैं, वहां नमाज पढ़वाइए। मस्जिद के बगल में जो रोड है किसी के बाप की जागीर है क्या? हर अनुष्ठान में भीड़ें होती है 1 घंटा आध घंटा के लिए, तो गैर जिम्मेदाराना बयान है, असंवैधानिक है। चेतना होता मुख्यमंत्री जी को तो बर्खास्त न कर दिया गया होता, लेकिन चेतना कहां है? तो आप देख रहे हैं ये नमाज को लेकर बयानबाजी जो है वो हुई थी, क्योंकि अलविदा का जुमा आज था, तो इसलिए ये एक मुद्दा जो है वो बड़ा यहाँ पर बनता हुआ नजर आया। रणवीर हमारे साथ हैं। रणवीर, यहाँ पर सियासत इस बात को लेकर हो रही है कि सड़क पर नमाज पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए, लेकिन संभल में तो मामला छतों तक पहुंच गया कि छत पर नमाज पढ़ी जाए नहीं पढ़ी जाए। किस तरह की नमाज आज हुई, आज जुमे की अलविदा की, कैसे इंतजाम थे? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सभी 75 जिलों में शांतिपूर्वक आराम से हर जगह पर नमाज हुई। मैं खुद लखनऊ में हूं और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर हम मौजूद थे, ऐशबाग में ईदगाह पर भी हमारे साथी मौजूद थे, लेकिन सब जगह बिल्कुल शांतिपूर्वक सब कुछ हुआ, तसल्ली से हुआ। कोई सड़कों पर नहीं आया, जो नियम थे उसको पालन किया। अब रही बात राजनीति की, तो राजनीति में का एक सिद्धांत है कि वोट जैसे आए उस वोट को बटोरने और सहेजने के लिए बयानबाजियां की जाती हैं, और ये सब कुछ वोट बैंक की राजनीति है। जो अभी बिहार के नेता जो कह रहे थे कि किसी के बाप की जगह नहीं है सड़क, इस तरह की जो भाषा है ये सब अपने अपने वोटर्स को आकर्षित करने का प्रयास है। रही बात प्रशासनिक अधिकारियों को, तो निश्चित तौर पे प्रशासनिक अधिकारी अगर नेताओं की तरह बयान देंगे तो उस पर आपत्ति ज़रूर हो सकती है, लेकिन उसका संज्ञान कोर्ट ले सकता है। अब अगर बात करें यूपी की तो आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में संभल, जहां 24 नवंबर को हिंसा हुई, जहां जामा मस्जिद को लेकर के एक कोर्ट का विवाद चल रहा है, मामला सब जुडिश है। इस वजह से प्रशासन वहां पर जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो बनाए रखना चाहता है, क्योंकि अगर हिंसा होगी तो मुसलमानों का भी त्यौहार खराब होगा, हिंदुओं का भी माहौल खराब होगा, और ये माहौल ना खराब हो इसकी कोशिश है। और इसी की कोशिश में जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, उसकी लाइव मॉनिटरिंग हो रही थी, ड्रोन कैमरों से सर्विलांस किया जा रहा था, पुलिस और पैरामिलिट्री लगाई गई थी, क्योंकि जो आम आदमी है वो हिंसा नहीं करता है। हिंसा सियासी लोग कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माहौल ख़राब होता है तो उनका वोट बैंक अच्छा होता है, और इस वजह से कुछ लोगों की साजिशों का शिकार एक आम आदमी होता है, उसका त्यौहार होता है, उसकी खुशियां होती हैं। वो माहौल ना ख़राब हो इसकी कोशिश थी, और उत्तर प्रदेश में आज बेहद शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर जो नमाज हुई है वो पूरी तरीके से बीत गई। हम लखनऊ की बात करें, मेरठ की बात करें, संभल की बात करें, प्रयागराज, गोरखपुर, हर ज़िले में शांतिपूर्वक नमाज हुई। और जब हम बात करते हैं जुलूसों की, जब तुलना करते हैं कि साहब 10 मिनट के लिए अगर सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाए तो उसमें क्या दिक्कत है, तो हम ये भी सवाल कई बार जब हम कुछ नेताओं से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा साहब जुलूस निकालने की जो परंपरा मुहर्रम में होती है, जो चहल्लुम में होती है, उस पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। इसी तरह से जब हिंदुओं की बात होती है तो कांवड़ यात्रा निकाली जाती है, तो जो पारंपरिक तौर पर नियम है जिस त्यौहार को लेकर के उसको परमिशन दी जाती है, लेकिन सड़कों पर नमाज पढ़ने की परमिशन इसलिए नहीं दी जा सकती कि सड़क कोई धार्मिक जगह नहीं है। धार्मिक जगह उस चार दीवारी के अंदर है जहां मस्जिद है, और जब उस मस्जिद में जगह ना बचे तो आसपास की मस्जिदों में चले जाएं, अपने घरों के पास की मस्जिद में चले जाएं। इसलिए ये नियम बनाया गया है, क्योंकि सड़कों पर जब लोग बैठेंगे तो ट्रैफिक बाधित होगा, उसमें एम्बुलेंसेस भी फंसेंगी, उसमें आम आदमी भी फंसेगा, उसमें लोगों को दिक्कतें आएंगी। इसीलिए जागरण को लेकर के भी जब हिंदू जागरण करते हैं या कोई त्यौहार होता है तो उसकी अनुमति लेनी होती है, उसके लिए परमिशन होता है कि किस जगह पर लगाएंगे, और सड़कों की कोई परमिशन कभी नहीं होती है कि साहब आप सड़क ब्लॉक करके आप देवी का जागरण कराएं या नमाज कराएं, तो ये अनुमति नहीं होती है। और इसी वजह से, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है वो अपना तर्क दे रहा है, और जो राजनीति है वो अपनी भाषा की बात कर रही है, कि जिसमें कई लोग बिलो द बेल्ट भी जा रहे हैं। लेकिन जब तर्क की बात करते हैं तो जाहिर है कि तर्क यही है कि सब लोग शांतिपूर्वक खुशी से अपना त्यौहार मनाएं, इसी में सबकी भलाई है। बिल्कुल, लेकिन तर्क से इतर अब सियासत जो है इस पर काफ़ी गरमाने यहाँ पर लगी है। लेकिन बहुत शुक्रिया रणवीर आपका, आपने विस्तार से बताया किस तरह से आज जुमे का दिन जो है वो गुजरा है, शांतिपूर्ण तरीके से सब जगह पर नमाज हुई है। लेकिन इस मामले को लेकर लगातार बयानबाजी भी होती रही है, और मेरठ में अगर हम बात करें तो यहाँ पर अलविदा की नमाज जो है वो आज हुई, वहाँ पर माहौल शांत है। हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। लोग ये सवाल जरूर उठा रहे हैं कि सड़क पर नमाज में क्यों इतना ऐतराज है, ऐसी सख्ती सभी धर्मों पर लागू होनी चाहिए। वहां से हमारे सहयोगी रवि शंजन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
मेरठ की शाही जामा मस्जिद में जो पवित्र रमज़ान के महीने की जुम्मे की अलविदा की जो नमाज़ होती है वो हो चुकी है शांतिपूर्ण तरीके से। नमाज ख़त्म होने के बाद में तमाम सारे लोग अभी बाहर निकले हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर आप बताइए कि जो ये कहा गया कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, किस तरीके की प्रतिक्रिया रही आप लोगों के बीच में? जो शासन प्रशासन का ये आदेश था उसको हमने सबने माना है। किसी ने नमाज सड़क पे नहीं पढ़ी है, और फिर भी अगर किसी बंदे ने एक नमाज पढ़ भी ली उसके लिए हम शासन और प्रशासन से माफ़ी तलाफ़ी चाहते हैं। कोई जल्दबाजी में आकर के उसको जगह ना मिली और उसने पढ़ ली हो, उसके लिए हम अपनी सरकार से निवेदन करते हैं कि इस बात को इशू ना बनाया जाए। अच्छा, प्रशासन ये भी कह रहा है कि जो ईद होगा उसमें भी आप लोगों के लिए अगर जगह कम पड़ती है तो एक मैदान की उन्होंने व्यवस्था की है, तो क्या हम की कोई डिमांड नहीं, हम ये चाहते हैं हमारा हिंदुस्तान खुशहाल रहे और हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बात ऐसी ना हो जो शांति व्यवस्था ख़राब हो जाए। हम ये चाहते हैं कि अगर हमारे अंदर ईदगाह के अंदर नमाज की जगह कम पड़ गई तो हम किसी भी अन्य जगह पर हम नमाज अदा कर सकते हैं। बड़ी जगह हमें उपलब्ध करा दी जाए और इसलिए हमारे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। और हिंदुस्तान ये गुलदस्ता है, ये चमन है, इसमें सब तरह के फूल हैं, सब तरह के मजहब के लोग रहते हैं। किसी भी धर्म के जात पे कोई विवाद ना हो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब आपस में भाई भाई। क्योंकि चर्च हो या गुरुद्वारा हो या तीर या मंदिर हो, ये सब ये एक खुदा के भगवान के घर हैं। अच्छा सर, आप भी यहीं के हैं, मेरठ के हैं। अच्छा, जो अभी प्रशासन ने कहा है ये चीज़ें, और अभी तक माहौल बड़ा शांतिपूर्ण तरीके से रहा है, ईद की नमाज जो है वो अब पढ़ी जाएगी, तो किस तरीके की व्यवस्थाएं और क्या कुछ आप लोग महसूस करते हैं? बस सुकून चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। अच्छा बस अच्छा, एक चीज़ और थी कि वक्फ जो संशोधन बिल आ रहा था उसको लेकर भी आप लोगों के बीच में कहा गया था। देखिए, वक्फ संशोधन का मामला जो है, ये जो वक्फ की संपत्ति है, ये बुजुर्गों ने जो संपत्ति दी थी ये वक्फुल औलाद और वक्फुल सरकार करी थी। इसमें किसी का वैसे ज़्यादा दखल अंदाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वक्फ की संपत्ति तो बहुत मंदिरों की भी है, गिरजाघरों की भी है, चर्चों की भी है, और बौद्ध धर्म के लोगों ने भी बहुत संपत्तियाँ जो है वो वक्फ में कर रखी हैं। तो इस पर कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये चमन है, ये गुलदस्तों की तरह हमेशा रहा है और ऐसा ही रहना भी चाहिए। आप नमाज आपने पढ़ ली? मेरा नाम आशिक इलाही गाजी है और मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की युवा शाखा है, यूथ लीग का महानगर अध्यक्ष एवं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। ये जो भी प्रशासन ने कहा कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ना चाहिए, उसको लेकर किस तरीके की? पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यह है कि जिस तरह से अदर धर्मों को एक गवर्नमेंट की तरफ से आज़ादी मिली हुई है अपने धर्म के आधार के तरीके पे, अपने जो आस्थाएं हैं उनको लेकर अपनी पूजा करना, अपनी नमाज़ पढ़ना, तो मेरा कहना है प्रशासन की ये मुनासिब नहीं कि एक धर्म के ऊपर या एक समुदाय के ऊपर इस तरह का जो है दबाव बनाना, ये मुनासिब नहीं। 10 मिनट की नमाज है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर प्रशासन चाहे तो जिस तरह से यहाँ नमाज में भी हम देख सकते हैं कि इस तरह से मेरठ प्रशासन ने यहाँ पूरा निज़ाम जो है बेहतर बना कर रखा, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ। नमाज बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से यहाँ हो चुकी है। लेकिन अब जिस तरह से आप यहाँ व्यवस्था बना कर रख सकते हैं, तो आप चाहे तो ईदगाह भी बना कर रख सकते हैं, और नमाज को मसला इतना बड़ा नहीं है, 10 मिनट की नमाज होती है, आप उसमें दे सकते हैं। मेरे प्रशासन से मांग है कि आप इसमें ऐसा ना करके आवाम को जो है छूट दे दी जाए नमाज़ पढ़ने की, तो बेहतर रहेगा। लेकिन जो कोर्ट ने कहा है कि किसी भी लोगों को परेशानी ना हो, सड़क बंद करके कोई भी धार्मिक कार्यक्रम उस तरीके से ना हो, चाहे नमाज हो या हिंदुओं में जो जागरण लोग करते हैं, सड़क बंद कर दिया और कर रहे हैं, उससे लोगों को दिक्कत होती है। तो आपको क्या लगता है नमाज के अलावा बाकी काम भी बंद है क्या? आपको क्या लगता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लग रहा है कि नमाज अगर चलो बंद कर दी जाती है ईद पर, ठीक बंद कर दी जाती है, तो क्या और जो समुदाय के जो अपने हो रहे हैं धार्मिक प्रोग्राम, क्या वे बंद हैं? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसा है क्या? नहीं, लेकिन नियम के मुताबिक तो यही होना चाहिए कि सबके ऊपर में। यही तो मैं भी कहना चाहता हूँ, जब प्रशासन अगर एक समुदाय पे इस तरह का नमाज़बंदी की अगर आदेश कर रहा है, आवाम से अपील कर रहा है कि आप नमाज ना पढ़िए, तो सभी के लिए तो मुल्क जो है सेकुलर मुल्क है, लोकतंत्र चल रहा है, सभी के लिए यहाँ बराबर सभी को अधिकार होने चाहिए। ये मेरी एक
मांग है प्रशासन से व प्रदेश सरकार से कि इस तरह का ना हो, पर नमाज पढ़ रहे हैं लोगों को इन्हें इजाज़त दी जाए।